Hello everyone and welcome back and welcome back to the regular analysis of one script based on same strategy. This is very powerful tool to learn and to earn. आप एक ही स्क्रिप्ट को मास्टर कीजिए बेस्ड ऑन सेम स्ट्रेटेजी और उसका रेगुलर एनालिसिस देखिए, खुद चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी ट्रेडिंग का नज़रिया डेफिनेटली बदलने वाला है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एक क्विक एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिल्वर में आज क्या लेवल्स बने हैं और जो हमारा लास्ट एनालिसिस था उसके बेसिस पर आगे आज जो प्राइस देखने को मिला है, क्या हमारा एनालिसिस किस हद तक सही रहा और अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये सिल्वर का डेली चार्ट है आपके सामने। 4 मूविंग एवरेज आप जानते ही, 20, 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओके, तो पहले तो हम इस जोन की बात करते हैं जहां सिल्वर ने एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट किया है। जस्ट अ मिनट। ये जो 4 कैंडल बनाए हैं इस ग्रीन कैंडल को छोड़ करके, ये चारों ही काफ़ी इनडिसिसिव कैंडल्स थे और इन चारों ही कैंडल में कोई क्लैरिटी, कोई ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही थी 15 मिनट चार्ट पर भी। हालांकि मैंने जब पिछला एनालिसिस किया था और उसकी मैंने बाद में एक वापस अपडेट भी डाली थी कि जिस समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था लाइव मार्केट में, तब सिल्वर का प्राइस काफ़ी कहीं यहाँ नीचे चल रहा था और मार्केट क्लोज होने तक सिल्वर ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था। तो हमारा व्यू इसका हाई ब्रेक करने या लो ब्रेक करने के केस में हमारा व्यू डिफरेंट होगा। तो उसके बाद में अगेन एक रेड कैंडल 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे बनाया सिल्वर ने, यहाँ पर इस वाला कैंडल को आप देखेंगे तो, और आज एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। ओके, इट्स अ गुड साइन। तो यहाँ क्या बाइंग की एंट्री बनेगी और बाइंग की एंट्री बनेगी तो कहाँ बनेगी, तो इससे पहले अब हम देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। हमने सेटअप डिस्कस किया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम 200 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक कर रहे थे और 1 आवरली चार्ट पर हमने कहा था कि हम एक रिट्रेसमेंट का या एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जो पहले भी हमें सेटअप्स मिले हुए थे, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बार बार कहा है कि पुल बैक को अगर आप ट्रेड करते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। तो यहाँ ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला 50 डे मूविंग एवरेज पर। कोई वीक कैंडल, कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसका फॉलो थ्रू करते हुए मिले, ऐसी कोई भी ट्रेड यहाँ हमको 50 डे मूविंग एवरेज पर नहीं मिली है। ओके, अब ये तो आवरली की बात हुई। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ है देखिए। थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करते हैं। गॉट इट। ओके ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ आज मैंने ये ट्रेड लिया भी था। ओके, पिछली बार हमारी बात हुई थी कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये चलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं हम एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो इवनिंग सेशन ओपन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डे में, वहाँ पर कहीं पर भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सस्टेन नहीं दिखाया है। जब भी हम सिल्वर में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो एटलीस्ट हाई के ऊपर या तो 50 से 100 पॉइंट का बफर लेकर आपको प्राइस इसको एग्जीक्यूट करना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल, इसका इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई इसने ब्रेक जरूर किया था, लेकिन अगर आपने बफर के साथ इसको लगाया होता, क्योंकि मैंने ये ट्रेड लगाया था तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द बाइंग ट्रेड और मुझे सेल ट्रेड लेना नहीं था। आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट इट कि सेल साइड में मुझे अभी नहीं जाना है। दो यहाँ पर एक सेल का कंफर्मेशन हुआ ज़रूर था, लेकिन मार्केट लगभग क्लोजिंग का टाइम था तो अब इंट्राडे में शॉर्ट करने का कोई मीनिंग वहाँ था नहीं। आज मॉर्निंग में अगर हम देखें तो एक फर्स्ट कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, उसके बाद यहाँ इस पर्टिकुलर जो ये चौथा कैंडल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर मैंने बाई एंट्री किया था और यहाँ एक स्टॉप लॉस के साथ में, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैंने ये ट्रेड लिया था। ये थोड़ा सा मेरा ग्रिड था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 2 कैंडल इसने लगातार इसके ऊपर क्लोजिंग रखा है, तो शायद यहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो मैं क्यों ना अर्ली एंट्री कर लूँ और इंट्राडे में भी पूरा ट्रेंड कैप्चर करने के बाद में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो आई गॉट दी एसएल हिट, तो कोई बात नहीं, एसएल गया है आज हमारा।
SL गया है तो गया है। ओके, इसके बाद मैं ऑल्दो मैं सिल्वर को इंट्राडे में ट्रेड नहीं करती हूँ, बट ठीक है, वी नीड टू स्टे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। रूल्स को ब्रेक करना हमेशा ऑलवेज एक पेनल्टी होती है एज ए स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद हम दोबारा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए ये दोनों कैंडल, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। देन आफ्टर यहाँ अब हम यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज से प्राइस ने दूर चलना शुरू कर दिया। आप यहाँ इस जोन में देखिए। ओके, अब यहाँ आप अगर हम देखेंगे तो इन दो कैंडल्स का जो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर, इस हाई पर एक एंट्री यहाँ पर बनी थी और इसने पूरा ट्रेंड पूरे इंट्राडे में अच्छा खासा ट्रेंड दिया है सिल्वर ने। 90,000 मतलब लगभग 1000 पॉइंट का कैप्चर यहाँ पर ट्रेंड कैप्चर हुआ है। और स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर जो इनिशियल स्टॉप लॉस लिया है उसके बाद वापस दोबारा 20 डे मूविंग एवरेज पर, ये पुल बैक ट्रेड था। अगर किसी ने यहाँ एंट्री मिस की हुई होती तो यहाँ पर इस जोन पर ये इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर हाई ब्रेक पर एक ट्रेड, यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर एक ट्रेड वापस इस स्टॉप लॉस के साथ में बनता था। ये इस तरह से आपको इसको रेगुलर देखते रहना है और पुलबैक को ट्रेड कैसे करते हैं इस तरह आप पुलबैक को ट्रेड करना सीख जाएंगे। यही इंपॉर्टेंस है रेगुलरली एक स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एनालिसिस को देखने का। तो एनीवेज ये तो इंट्राडे के बारे में था और मेरा अपना ट्रेड एक्सपीरियंस क्या रहा आज। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, मेरी पर्सनली स्ट्रेटेजी जो पोजिशनल ट्रेड के लिए होती है वो होगी, आई एम वेरी क्लियर कट। मुझे मेरे लिए यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर। कल मैं अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगी, बट मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे होगा। इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो। ये लगभग अगर सिंगल लॉट का ट्रेड अगर हम लेंगे, अगर मैं लेती हूँ तो उसमें लगभग 3500 का स्टॉप लॉस होगा। ऑल्दो कि अगर प्राइस वेरी नेक्स्ट डे अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा और ये स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा। बट इनिशियली हमें स्विंग लो को ही स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड पोजिशनल है और स्विंग सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल स्क्रिप्ट है। तो ये मेरा क्लियरली बाय सेटअप है कल के लिए। ओके, अगेन आप ट्रेड लेने से पहले आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान है। देन दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली। अपनी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें और अपना कैपिटल मैनेजमेंट का ध्यान रखकर कोई भी ट्रेड ले। कोई भी इस तरह की ट्रेड ना ले जहाँ अनलिमिटेड रिस्क या अनलिमिटेड लॉस हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और इस एनालिसिस से अगर आपको मदद मिल रही है, अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द कंटेंट सो दैट आई विल गेट द मोटिवेशन टू प्रिपेयर more and better and the best content for you. Till then, trade well, trade wise. Thank you so much. This is Kirti signing off. Thank you.